हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। तो ये है हमारी क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ऊपर राइट साइड पे जो आई बटन है उसे क्लिक कीजिए, वहां पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझिए और अगर कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 भी बन चुके हैं, उन्हें भी देखिए। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है टर्मरिक यानी हल्दी। हमने बात की थी कि टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, राइट? तो लिटमस के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे टर्मरिक की। ओके, तो टर्मरिक को नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले थोड़ी सी टर्मरिक लीजिए, उसमें थोड़ी सा पानी मिला दीजिए, ऑलराइट? और उसके बाद एक पेपर लीजिए, जैसे फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर, और पूरे पेपर पे इस टर्मरिक का पेस्ट लगा दीजिए, ऑलराइट? किसी ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से भी पूरे पेपर पे लगा दीजिए। और उसके बाद आप ऐसे ही स्ट्रिप्स, पेपर की स्ट्रिप्स काट लीजिए, जैसे हमने लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स बनाई होती हैं, ऐसे ही टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप्स काट लीजिए ताकि हम आसानी से चेक कर सकें। ऑलराइट, ऑलराइट, इसके बाद देखते हैं कि कैसे हम इन स्ट्रिप्स को यूज करेंगे ये चेक करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। तो ये है हमारी टर्मरिक की स्ट्रिप। हमने क्या किया, इसके ऊपर डाला एक ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन क्या है? यस, इट इज बेसिक, हमने बात की थी। ओ देखिए क्या हो गया, जैसे ही आपने सोप सोल्यूशन डाला इसका कलर तो रेड हो गया। ऑलराइट, एक और स्ट्रिप लेते हैं और उस पे डालते हैं लेमन जूस यानी कि एसिडिक सब्सटेंस। ओ लेमन जूस डाल के इसके कलर में कोई फर्क नहीं आया, ये येलो का येलो ही रहा। यानी हमें क्या पता चल गया कि अगर सोल्यूशन बेसिक हो, अगर आपने बेसिक सोल्यूशन टर्मरिक पेपर पे डाला तो टर्मरिक का कलर हो जाएगा रेड, और अगर आपने एसिडिक सोल्यूशन डाला तो टर्मरिक का कलर में कोई चेंज नहीं होगा, वो येलो ही रहेगा। ऑलराइट, आगे देखिए। इसे याद करने के लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने घर में करके देखिए। अगर आप ये कर लेंगे उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि टर्मरिक में क्या कलर चेंज होता है। जैसे कि हमने ये एक कपड़ा लिया, आप भी लीजिए, और उस पर छोटा सा हल्दी का दाग लगाइए, ऑलराइट, व्हाइट कपड़े पे। उसके बाद क्या कीजिए कि उसको सोप सोल्यूशन से धोने की कोशिश कीजिए। सोप सोल्यूशन क्या है? बेसिक, राइट? तो जैसे ही हम इसको किसी सोप या डिटर्जेंट से धोएंगे आप पाएंगे कि ये रेड हो गया। आप करके देखिएगा, इट हैपन्स। ये जो येलो दाग था ये रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बात की कि अगर बेसिक सोल्यूशन में टर्मरिक को डालेंगे तो वो रेड हो जाती है, राइट? और सोप जो है वो एक बेसिक सोल्यूशन है। अब याद रहेगा कि अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो येलो का येलो कलर ही रहेगा टर्मरिक का, लेकिन अगर बेसिक सोल्यूशन है तो रेड हो जाएगा। ऑलराइट, ऑलराइट। और इसी की मदद से आप अपने घर में बिना कलर्स के ग्रीटिंग कार्ड्स भी बना सकते हैं। आई विल शो यू हाउ। वैसे ही आपको टर्मरिक का पेस्ट बनाना है और उसके बाद उसे पेपर पर लगा देना है, ठीक है? और उसके बाद आप क्या कीजिए, सोप सोल्यूशन लीजिए और एक ईयरबड लीजिए और उस सोप सोल्यूशन से इस पेपर पे ड्राइंग्स बनाइए। क्या होगा, जैसे ही आप सोप सोल्यूशन इस पेपर पे लगाएंगे इसका कलर रेड हो जाएगा, राइट? हमने बात की कि सोप सोल्यूशन में टर्मरिक का कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। और ऐसे आप बिना कलर के भी ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड्स अपने घर में बना सकते हैं। ट्राई जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने बात कर ली लिटमस की, हमने बात कर ली टर्मरिक की, अब हम बात करेंगे चाइना रोज की। चाइना रोज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये है चाइना रोज का फ्लावर, ऑलराइट? ओके, तो इससे इंडिकेटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी पेटल्स लेते हैं। पेटल्स यानी इसकी जो ये फूल की पत्तियां हैं, ऑलराइट? इसे लेंगे और इसे एक बीकर में डाल देंगे। यहाँ हमने जैसे मान लीजिए ऐसे डाल दी और इसमें वार्म वाटर डाल देंगे, थोड़ा गर्म पानी डाल देंगे और उसके बाद इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि आपका मिक्सचर जो है वो कलर्ड हो गया, क्योंकि इन पेटल्स का कलर जो है वो सोल्यूशन में आ गया, राइट?
उसके बाद आप इस सोल्यूशन को फिल्टर कर लीजिए और पेटल्स को निकाल दीजिए। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन तैयार, जिससे हम चेक कर सकते हैं एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस। ऑलराइट, तो ये है चाइना रोज इंडिकेटर, लाइट पिंक इन कलर, और ये हैं दो सॉल्यूशंस जो हमें बताने हैं एसिडिक हैं या बेसिक। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, इसकी कुछ ड्रॉप्स इस सॉल्यूशन में डालेंगे और देखेंगे क्या होता है। ओह, ये कलर तो और भी ज्यादा डार्क पिंक हो गया, राइट, मैजेंटा कलर का हो गया। ऑलराइट, अब इसमें डाल के देखते हैं और हमने देखा कि ये सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो गया। ऑलराइट, तो ये सॉल्यूशन जिसमें डार्क पिंक और मैजेंटा कलर आया चाइना रोज इंडिकेटर डाल के, वो सॉल्यूशन है एसिडिक। और ये सॉल्यूशन जिसमें ग्रीन कलर आया चाइना रोज इंडिकेटर डाल के, वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। आप याद रख पाएंगे, अगर जिस कलर का ये ऑलरेडी है लाइट पिंक से डार्क पिंक हो जाए तो वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन, और ग्रीन कलर का हो जाए जिस कलर की लीव्स होती हैं तो बेसिक सॉल्यूशन। ऑलराइट, ओके, तो हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात कर ली, हमने लिटमस के बारे में पढ़ लिया, टर्मरिक के बारे में पढ़ लिया और चाइना रोज पेटल्स के बारे में भी पढ़ लिया। तो हम अब सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में भी बात कर लेते हैं। फिनोफ्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी वो जो हमें नेचुरली नहीं मिलते, वो मैन मेड होते हैं, उन्हें प्रिपेयर किया जाता है लैब्स में, राइट। तो उसका एक एग्जाम्पल है फिनोफ्थलीन। ऑलराइट, तो जब हम फिनोफ्थलीन को यूज करते हैं तो वो एसिडिक सॉल्यूशन में कोई कलर नहीं देती और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देती है, आपको ये याद रखना है। ऑलराइट, एसिडिक में इट रिमेन्स कलरलेस और बेसिक में ये देती है पिंक कलर। बहुत सारे कलर्स हो गए, राइट, इतने सारे इंडिकेटर्स, इतने सारे कलर्स, पर अगर आप 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए एक बार फिर से रैप अप कर लेते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। लिटमस सॉल्यूशन में हमने क्या देखा, सबसे पहले कि लिटमस में अगर कलर रेड हो जाए AR तो वो क्या है, एसिडिक, राइट, ऐश्वर्या राय, यस। और अगर कलर ब्लू हो जाए B2B तो वो बेसिक है, राइट। फिर हमने यूज किया था लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में भी वही है कि एसिड्स जो है वो रेड कर देंगे, राइट, AR, और B जो है वो B कर देगा, बेसिस ब्लू कर देंगे। पर कौन सा लिटमस पेपर यूज करेंगे, इसका ऑपोजिट, रेड वाले केस में ब्लू यूज करेंगे, ब्लू वाले केस में रेड यूज करेंगे, राइट। तो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड और बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ऑलराइट, फिर हमने देखा टर्मरिक। टर्मरिक में मैंने आपको कहा है कि आपको याद रखना है शर्ट के स्टेन वाले एग्जांपल से। जैसे ही आपने सोप सॉल्यूशन डाला था तो क्या हुआ था, रेड हुआ था। सोप सॉल्यूशन क्या है, बेसिक, यस। तो सोप सॉल्यूशन यानी बेसिक सॉल्यूशन में टर्मरिक दे देता है रेड कलर, और अगर एसिडिक सॉल्यूशन हो जैसे कि लेमन जूस तो उसका कलर ही चेंज नहीं होता, वो येलो का येलो ही रहता है। ऑलराइट, फिर हमने बात की चाइना रोज की। चाइना रोज में क्या था, पिंक से डार्क पिंक और डार्क पिंक और ग्रीन। तो डार्क पिंक हुआ तो एसिडिक, ग्रीन हुआ तो बेसिक। और इसके बाद एक ही बचा फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन में क्या था, एसिडिक में कलरलेस, बेसिक में पिंक कलर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1-2 बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो ये हमने टेबल बना लिया है। ये भी वही टेबल है कि कोई इंडिकेटर एसिडिक में क्या कलर देता है और बेसिक में क्या कलर देता है। एक बार आप इस टेबल को भी अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको याद हो गया तो सारा चैप्टर ही आपको बहुत आसान लगेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली एसिडिक सॉल्यूशन की, बेसिक सॉल्यूशन की, इंडिकेटर्स के बारे में बात कर ली। अब एक छोटा सा टॉपिक और है हमारे पास, एसिड रेन के बारे में। देखते हैं एसिड रेन क्या होती है। रेन जिसमें एक्सेस ऑफ एसिड्स होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है एसिड रेन, यानी उस रेन में क्या है, एक्सेस ऑफ एसिड्स है, तो उसे हम कहेंगे एसिड रेन। अब रेन एसिडिक कैसे हो जाती है ये देखते हैं। एक्चुअली जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं जब वो एयर में रिलीज होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब पॉल्यूटेंट्स हैं, इनसे पोल्यूशन होता है। तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिलके बना देता है कार्बोनिक एसिड, और सल्फर डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिलके बना देता है
सल्फ्यूरिक एसिड, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो रेन वाटर के साथ मिलके बनाएगा नाइट्रिक एसिड। ऑलराइट, तो आपने क्या देखा, रेन में कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिल गए, और ऐसी रेन को जिसमें ये एसिड्स मिल जाते हैं हम कहते हैं एसिड रेन। अब हमने पढ़ा है कि जो एसिड्स हैं, पर्टिकुलरली जो मिनरल एसिड्स हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब कोरोसिव है, राइट, ये डैमेज पहुंचा देते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या करते हैं, एसिड रेन की वजह से क्या हो जाता है, डैमेज हो जाती हैं बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, एक्वेटिक लाइफ भी, जो पानी में जो जीव रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, इट इज क्वाइट हार्मफुल टू अस, राइट। ऑलराइट, तो ये है एसिड रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो हम पहुंच गए अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक में जो है न्यूट्रलाइजेशन। चलिए समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या है। ऑलराइट, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कैंसिल द इफेक्ट, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करना। देखते हैं क्या है ये। हमें पता है कि एसिड्स और बेसिस केमिकली ऑपोजिट है, राइट। तो जब हम एसिड्स और बेसिस को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और जो सब्सटेंस हमारे पास बनता है वो ना एसिडिक रह जाता ना बेसिक रह जाता। ऑलराइट, हमने क्या कहा कि जब भी आप एसिड और बेस को मिक्स कर देंगे तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और जो नया सब्सटेंस बनेगा वो ना एसिडिक रह जाएगा ना बेसिक रह जाएगा। ऑलराइट, और इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हो गई ना। ऑलराइट, ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम यूज कर रहे हैं फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर, जो कि एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस ही रहता है और बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर देता है। ऑलराइट, तो ये है हमारी टेस्ट ट्यूब जिसमें है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर एन एग्जाम्पल, हम क्या करेंगे, इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ऑलराइट, अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या हो गया, इसमें एसिड भी है और फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर भी डाल दिया, बट लुक व्हाट वी नोटिस्ड, कलर में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कलरलेस ही रहा। व्हाई? बिकॉज हमें पता है कि एसिडिक सोल्यूशन में फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर कलरलेस ही रहता है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, हम इसी टेस्ट ट्यूब में ड्रॉपर की मदद से बेस डालना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, और हम धीरे धीरे बेस डालते रहेंगे और टेस्ट ट्यूब को थोड़ा शेक भी करते रहेंगे। आप नोटिस करेंगे कुछ टाइम बाद कि इस टेस्ट ट्यूब में पिंक कलर आ जाएगा। पर पिंक कलर तो तब आता है जब सोल्यूशन बेसिक होता है, और हमारा सोल्यूशन तो एसिडिक था, राइट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप बेस डालते गए कॉन्टिन्यूसली तो एक टाइम आया जब सुटेबल क्वांटिटी में एसिड और बेस मिक्स हुए तो उनमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, राइट। एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया और सोल्यूशन बन गया न्यूट्रल। उसके बाद भी जब आपने बेस ऐड किया तो अब सोल्यूशन क्या बन गया, अब सोल्यूशन हो गया बेसिक, और जैसे ही बेसिक हुआ तो इंडिकेटर की वजह से पिंक कलर आ गया। ऑलराइट, आप समझ गए। जब हमने एसिड और बेस को मिक्स करते रहे तो एक टाइम आएगा जब दोनों की क्वांटिटी, एडिक्वेट क्वांटिटी जब मिक्स हो जाएगी तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और सोल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल। उसके बाद भी जब आप बेस ऐड करते ही रहे तो सोल्यूशन बन गया बेसिक और कलर आ गया पिंक। तो ये था न्यूट्रलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, चलिए और देखते हैं। सो न्यूट्रलाइजेशन के बारे में हमने क्या पढ़ लिया कि न्यूट्रलाइजेशन जो है उसमें एसिडिक सोल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं और बेसिक सोल्यूशन को मिक्स करते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसे कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन। और जो रिजल्टिंग सोल्यूशन हमारे पास बनता है वो ना एसिडिक रह जाता ना बेसिक रह जाता, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि उस टाइम जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है अगर आप टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो वो हॉट होगी। हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एक नया सब्सटेंस बनता है और जिसे हम कहते हैं सॉल्ट। यस, हमने एसिड्स बेसिस के बारे में बात की थी पर सॉल्ट्स के बारे में नहीं की थी, राइट।
तो सॉल्ट्स बनते हैं जब एसिड्स और बेसिस को मिक्स किया जाता है, उनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। ऑलराइट, और ये जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है इन नेचर। ऑलराइट, तो हमने क्या पढ़ा कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, और इवोल्यूशन ऑफ हीट भी होती है, हीट भी इवॉल्व होती है, राइट। तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है और हीट भी रिलीज होती है, राइट। ऑलराइट, तो ये इक्वेशन देखिए, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर एंड हीट इज इवॉल्व्ड, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये एसिड है और ये बेस। आपको क्या देंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो हम यूज करते हैं, प्लस वाटर, आई एम सॉरी, दैट मीन्स एसिड प्लस बेस इज गिविंग यू सॉल्ट प्लस वाटर। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑलराइट, इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज हम एवरीडे लाइफ में बहुत बार करते हैं। कब कब करते हैं, देख लेते हैं। जब भी इनडाइजेशन होती है उसकी जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर जब आपको चींटी काट ले, आंट बाइट की ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट के टाइम और फैक्ट्री वेस्ट की ट्रीटमेंट के टाइम, एक एक करके इन चारों को समझते हैं फटाफट से। सबसे पहले बात करते हैं इनडाइजेशन की। हम सबको ये बात पता है कि हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, राइट। हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में देखा था। स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जिससे हमें हेल्प होती है हमारा फूड डाइजेस्ट करने के लिए, राइट। बट कभी कभी क्या होता है, हमारा स्टमक बहुत एसिड प्रोड्यूस कर देता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कई बार ओवर ईटिंग भी ऐसा रीजन होता है ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करने का। और जब भी बहुत ज्यादा एसिड स्टमक में प्रोड्यूस हो जाता है तो आपको इनडाइजेशन होने लगती है, राइट। आपको इरिटेशन होगी और उसे हम कहते हैं एसिडिटी। आपने सुना होगा, टीवी में भी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आती है, एसिडिटी है तो 6 सेकंड में इनो काम करेगा, और ऐसी ऐसी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट, राइट। तो जब एसिडिटी हो जाती है, मान लीजिए, अब आप खुद ही सोचिए कि मान लीजिए आपके स्टमक में ज्यादा एसिडिटी हो गई, एसिड ज्यादा हो गया, तो आप क्या करेंगे। ऑब्वियसली आपने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, आप एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप बेसिस लेंगे, और इन्हीं बेसिस को हम कहते हैं एंटासिड। एंटासिड जो हम मेडिसिन लेते हैं एसिडिटी के लिए, उसमें और कुछ नहीं, सिर्फ बेसिस होते हैं जो हमारी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो एंटासिड्स जो होते हैं, दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड इन द स्टमक, राइट। एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक कॉमनली यूज एंटासिड है, और उसमें बेस कौन सा होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट, ये समझ गए। तो इनडाइजेशन की ट्रीटमेंट में हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जब आपको चींटी काट ले, हमने बात की थी कि जब चींटी काटती है तो वो आपकी स्किन में फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करती है, राइट। ऑलराइट, तो आपको चींटी ने काट लिया और फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर लिया आपकी स्किन में। अब आपको हो रही है पेन और इरिटेशन। अब आप क्या करेंगे, वेरी सिंपल, आप न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, राइट, एसिड को बेस से। यस, तो हमें पता है कि हम इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बेस से। तो आप क्या करिए, आपके घर में बेकिंग सोडा पड़ा होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उस बेकिंग सोडा को या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, उसको आप अपनी स्किन पे रब कर लीजिए, थोड़ा सा लगा के रब कर लीजिए, आपको पेन से रिलीफ मिल जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारे बेसिस थे जैसे कि बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन, इन्होंने क्या किया, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। ऑलराइट, इजी। अगला देखते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट। आपने सुना होगा, जब हम कभी कभी हम कहते हैं कि ये सॉइल बहुत एसिडिक है, ये सॉइल बहुत बेसिक है, राइट। और ऐसी अगर सॉइल काफी ज्यादा एसिडिक हो जाए या काफी ज्यादा बेसिक हो जाए तो उनमें प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकते, राइट। और एक्चुअली में जब हम बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उससे भी सॉइल काफी एसिडिक हो जाती है। ऑलराइट, तो अगर हमें सॉइल की ट्रीटमेंट करनी हो तो हम क्या करेंगे, हमें पता लग गया कि भाई हमारी सॉइल बहुत एसिडिक हो चुकी है, अब उसमें अच्छे से प्लांट्स नहीं ग्रो कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, क्वाइट सिंपल, आप उस सॉइल में बेसिस ऐड कर देंगे, राइट। क्यों, क्योंकि आप न्यूट्रलाइजेशन कराना चाहते हैं।
ताकि एसिड का इफेक्ट कम हो जाए, राइट। और इसमें हम बेसिस कौन कौन से ऐड करते हैं, क्विक लाइम एंड स्लेग लाइम। क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लेग लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑलराइट। ऐसे ही अगर आपको पता चल जाए कि आपकी सॉइल बहुत बेसिक हो गई है, तब हम क्या करते हैं, हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं। वेट आई विल एक्सप्लेन। ऑर्गेनिक मैटर से रिलीज होते हैं एसिड्स, जिससे न्यूट्रलाइज हो जाता है बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। यस, तो जब सॉइल बहुत एसिडिक हो गई तो बेसिस डाल दिए, जब बेसिक हो गई तो ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया, और ऑर्गेनिक मैटर से रिलीज होंगे एसिड्स और सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाएगी। सिंपल सिंपल। आखिरी भी देख लेते हैं। तो फैक्ट्री वेस्ट की जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, आपको पता होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से बहुत सारा वेस्ट निकलता है, राइट। और पर्टिकुलरली केमिकल फैक्ट्रीज से बहुत ज्यादा केमिकल्स निकलते होंगे, उनमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं, राइट। अगर आप एज इट इज उन एसिड्स को वाटर में जाने दें, फैक्ट्रीज का वेस्ट वाटर बॉडीज में जाता है, तो क्या होगा, इन एसिड्स की वजह से जो है हमारी जो फिशेज हैं या जो पानी में और ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, फैक्ट्री वेस्ट को वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करने से पहले उन्हें न्यूट्रलाइज कर लेते हैं बेसिक सब्सटेंसेस से, ऑलराइट। इजी इजी। तो ये थे न्यूट्रलाइजेशन के एवरीडे एग्जाम्पल्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। ऑल राइट गाइज, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। ये था हमारा चैप्टर नंबर 5, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आई रियली होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, अच्छे से चैप्टर को समझिए। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिए, पढ़ते रहिए और एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।